इमरान नवाब साहिब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मालूम ये करना है, क्या कोई शख्स अपनी बीवी को कब्र में उतार सकता है और उसका चेहरा देख सकता है? बिल्कुल। जो भी शख्स है जिसकी ज़ौजा का इंतकाल हुआ, वो अपनी बीवी को कब्र में भी उतार सकते हैं और उनका चेहरा भी देख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूँ। ज़ौजा को छू नहीं सकते, यानी जिसकी ज़ौजा का इंतकाल हो गया, तो अब शौहर के लिए उसे छूना ये जायज़ नहीं है, या छूते हुए जिस्म से थाम कर कब्र में उतारना ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर शौहर अपनी ज़ौजा का चेहरा देखता है, शरई तौर पर इसकी रुख़्सत मौजूद है, और जिस्म को टच किए बगैर कब्र में उतारा जाता है, जिसे चादर के ज़रिए उतारा जाता है उमूमी तौर पर, तो उसके ज़रिए वो उस चादर को पकड़ता है और कब्र में उतारता है, शरई तौर पर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अलबत्ता अगर उसके महारिम मौजूद हैं, जैसे बाप है या भाई है, या इसी तरह जो है वो चचा है, मामू है, तो वो कब्र में उतारें। लेकिन अगर मय्यत को सहारा देने के लिए किसी कपड़े के साथ शौहर भी उतार देता है, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये हमारे यहाँ अगलातुल अवाम में से भी है कि शौहर के लिए ज़ौजा का चेहरा देखना भी जायज़ नहीं है। एक और चीज़ भी मैंने सुन रखी है, अब तो इतनी ज़्यादा नहीं है, माज़ी में बहुत ज़्यादा थी, कि शौहर अपनी बीवी को कंधा नहीं दे सकता। अब आप बताइए कि जब मय्यत को लाया जाता है तो तमाम ही लोग कंधा दे रहे होते हैं। शौहर का तो फिर भी उसके साथ एक ज़िंदगी का ताल्लुक़ रहा है। जब मय्यत होती है तो उसको उठाने वाले गैर महारिम होते हैं, तो शौहर क्यों कंधा नहीं दे सकता? तो इसलिए अल मुख्तसर आपके सवाल का जवाब ये है कि ज़ौजा के चेहरे को देख सकता है, और अगर छुए बगैर कब्र में उतारना है तो उसकी भी रुख़्सत मौजूद है। ज़्यादा बेहतर ये है कि जो महारिम हैं वो कब्र में उतारें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहकाम शरअ के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।